शूटिंग का मुकाबला भी शुरू होने वाला है। हम अभी शूटिंग का मुकाबला देखेंगे मिक्स कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे भारत के 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अगर हम इस मुकाबले में रिकॉर्ड की बात करें तो इस मुकाबले के अंदर जो रिकॉर्ड है वो स्लोवाकिया के खिलाड़ी के नाम है 640 पॉइंट्स के साथ। और इस मुकाबले में भारत की तरफ से सिद्धार्थ बाबू और अवनी लेखेरा और दीपक सैनी भाग ले रहे हैं। अभी कुछ फ्रेंड्स अभी सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी 6 बज चुके हैं और मुकाबला किसी भी टाइम पर शुरू हो सकता है। और हम सब को पता है कि अवनी लिखारा ने यहाँ पे हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो हम चाहेंगे कि आज भी कुछ ना कुछ मेडल आए। और अभी तक जो अभी तक भारत के 2 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। तो अभी हमें जो गोल्ड की मेडल की उम्मीद है वो हमें शूटिंग से है। तो शूटिंग में आज देखते हैं, अभी स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन मुकाबला है। यहाँ पर टॉप 8 खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइनल में मुकाबला होगा जो टॉप 8 खिलाड़ी होंगे। तो हम चाहते हैं यहाँ पे भारत का कोई ना कोई खिलाड़ी तो क्वालिफाई ज़रूर करे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो 6 बज चुके हैं तो मुकाबला किसी भी टाइम पे शुरू हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट सीरीज़ का। यहाँ पे हर सीरीज़ का हर एक सीरीज़ में 10 शॉट मारने को मिलते हैं। तो या आपको कोशिश होती है कि कम से कम 10 पॉइंट हर शॉट में किया जाए ताकि आप टॉप पे रहें। और एवरेज के हिसाब से जितने शॉट होते हैं उसके एवरेज के हिसाब से आपको रैंकिंग दी जाती है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में शुरू होगा। वैसे शुरू होने वाला है। और ये सबसे ऊपर सिद्धार्थ बाबू को दिखाया गया है। फिर ये 38 नंबर पर दीपक सैनी को दिखाया हुआ है। और उसके बाद ये 48 नंबर पर अवनी लेखारा को दिखाया गया है। तो देखते हैं कितनी देर में शुरू होता है। अभी मुकाबला शुरू होने वाला ही है। वैसे तो लाइव हम यहाँ सब देखेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी फर्स्ट राउंड का मुकाबला शुरू होने में रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसे एक बार। फर्स्ट राउंड का मुकाबला शुरू हो चुका है। रिफ़्रेश करने के बाद अभी पता चल रहा है। तो इस टाइम पे जो यूक्रेन का खिलाड़ी है वो नंबर 1 पोजीशन पर है पहली सीरीज़ के अंदर। और अगर हम भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के खिलाड़ी जो अवनी हैं वो पहले शॉट में उसने 10.5 मारा है भाई। और वो भी पहले शॉट के बाद अवनी 16वें नंबर पर है। अभी 3 शॉट हो चुके हैं अवनी के। और 3 शॉट के बाद 31.6 पॉइंट के साथ वो 16वें नंबर पर है हमारी अवनी लेखारा, जहाँ से हमें मेडल की बहुत उम्मीद है। अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें स्टार्टिंग के शॉट के बाद तो सिद्धार्थ अभी 38 नंबर पर और दीपक अभी 41 नंबर पर हैं। तो पहली 3 सीरीज़ के बाद ही हमें टॉप खिलाड़ियों का पता चलेगा कि कौन कहाँ पर है। अवनी अभी 16 नंबर पर हैं। तो अभी 10 पॉइंट्स पहली सीरीज़ के बाद थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना शुरू करेगा कि किसके निशाने कितने सही बैठ रहे हैं। तो अभी फर्स्ट सीरीज़ के राउंड के मुकाबले चल रहे हैं। फर्स्ट सीरीज तो
अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, अवनी जो है वो हमारी खिलाड़ी 21वें नंबर पर आ चुकी है 5.5 शॉट के बाद। अभी देखते हैं कि फर्स्ट सीरीज़ के बाद टॉप 10 में कितने, टॉप 8 कितने खिलाड़ी आते हैं। अभी तो भारत का टॉप 8 में एक भी खिलाड़ी नहीं है स्टार्टिंग के पॉइंट्स के बाद। टोटल 6 सीरीज़ होंगी और जो सबसे क्लैरिफिकेशन तो वैसे लास्ट पॉइंट तक ही हो पाता है, पर फिर भी पहली 2-3 सीरीज़ के बाद पता चल जाता है कि कौन किस पॉइंट पर है। अवनी अभी 21 पॉइंट्स पर है, 21वें नंबर पर है और अवनी की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो अभी 11 नंबर पर आ चुके हैं अवनी लिखारा। तो यहाँ पर अवनी बढ़िया खेलते हुए अभी अपनी पोजीशन को और थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए जा रहे हैं। और अभी देखते हैं कि फर्स्ट सीरीज़ के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे। अभी फर्स्ट सीरीज़ के बाद अवनी के जो स्कोर है वो 63.3 है अभी 6 या 7 शॉट के बाद। और अगर मैं दूसरे खिलाड़ियों की बात करूं तो दूसरे खिलाड़ियों का हालचाल देख लेते हैं। भारत के सिद्धार्थ बाबू अभी 40 नंबर पर हैं और दीपक सैनी 43 नंबर पर हैं। काफ़ी पीछे चल रहे हैं हमारे दोनों मेल जो शूटर हैं। और अवनी लेखारा जो हमारी फीमेल शूटर है वो है 11 नंबर पर, वो 11 नंबर पर हैं। अभी देखते हैं वो कितना जल्दी ऊपर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अवनी लेखारा भी 11 नंबर पर हैं और अवनी लेखारा 7वें नंबर पर आ चुकी हैं भाई। और अभी जो है वो टॉप 8 में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती जा रही हैं। तो निशाना बिल्कुल सही बैठा उनका। तो अभी देखते हैं कि वो कितना और ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा पाती हैं, जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले कमाल किया था गोल्ड मेडल जीत के। अभी देखते हैं वो और कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हैं। तो अवनी अभी 7वें नंबर पर हैं। फर्स्ट सीरीज़ के राउंड के मुकाबले चल रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों के तो दूसरे सीरीज़ का राउंड भी चल पड़ा है, हम देख सकते हैं। तो अभी अवनी का तो खैर फर्स्ट सीरीज़ का ही चल रहा है। अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के, तो दूसरे खिलाड़ियों में सिद्धार्थ अभी 39 पोजीशन पर हैं, दीपक अभी 39 पे आ चुके हैं और सिद्धार्थ जो है हमारे सिद्धार्थ बाबू अवनी अभी 5th पोजीशन पर हैं। अवनी अभी 5th पोजीशन पर आ चुकी है। अवनी यहाँ पे अब कमाल करते जा रही हैं और अपने शॉट्स के कुछ एक स्टार्टिंग के शॉट्स से बिछड़ने के बाद अभी जो है दोबारा से अपनी लय में नज़र आ रही हैं अवनी। और 5th पोजीशन उन्होंने बना लिया है ज़बरदस्त तरीके से। अभी जो फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम बात करें तो यूक्रेन का खिलाड़ी जो है, यूक्रेन के दोनों खिलाड़ी अभी फर्स्ट पोजीशन पर हैं। एक खिलाड़ी ने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सीरीज़ का। अवनी का भी एक शॉट और बाकी है, एक शॉट के बाद पता चलेगा कि वो फर्स्ट सीरीज़ के बाद कहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो अभी देखते हैं एक और शॉट जो है वो कैसा खेला जाता है। और फर्स्ट सीरीज़ के बाद अवनी का जो स्कोर है 105.9 है और वो 4th पोजीशन पर हैं इस पॉइंट्स के साथ। और फर्स्ट सीरीज़ के स्कोर हम दूसरे खिलाड़ियों का देख लेते हैं भारत के। तो जो दोनों खिलाड़ी हैं वो 36 नंबर और 37 नंबर पर हैं। दीपक अभी भी सबसे लास्ट चल रहे हैं और सिद्धार्थ बाबू अभी थोड़ा सा 1 नंबर उनसे ऊपर है। तो फर्स्ट सीरीज़ के बाद हमारे जो अवनी लेखारा है वो 4th पोजीशन उन्होंने बनाई हुई है ज़बरदस्त तरीके से। और मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कि वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए अवनी, और जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट सीरीज़ में खेला है। बट अभी 6 सीरीज़ बाकी हैं, तो 6 सीरीज़ के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन खिलाड़ी कहाँ पे लाई करता है। अभी इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें, टोटल 54 खिलाड़ी हैं और टॉप 8 खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल में जाएंगे। ये मिक्स मुकाबले हैं, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मिक्स मुकाबले बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के लिए ही बनाया हुआ है कि आप
ऐसा नहीं है कि मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी के लिए यहाँ पे मिक्स मुकाबलों का आयोजन किया है कि भाई सभी बराबर हैं। तो अभी हम स्कोर की तरफ देखते हैं, तो अभी स्कोर जो है अपनी फोर्थ पोजीशन पर है इसके बाद। और अगर हम हमारे सिद्धार्थ बाबू 32वीं पोजीशन पर आ चुके हैं, थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव किया है। और दीपक अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं 41वें नंबर पर। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं टॉप 5 पोजीशन में। अवनी की अभी दूसरी सीरीज़ का कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं, देखते हैं कि वो दूसरी सीरीज़ के रिजल्ट्स कितनी जल्दी शुरू करते हैं, दूसरी सीरीज़ कितनी जल्दी शुरू होती है। अभी जो है अवनी फोर्थ 10.7 के साथ, वाओ, मतलब कि दूसरी सीरीज़ का पहला जो शॉट है वो बहुत बेहतरीन शॉट अवनी ने लगाया है। और अवनी अभी 10 पॉइंट के साथ 10.7, अगर अवनी 10 से ऊपर सारे पॉइंट लगाती है तो वो टॉप 8 में तो क्वालिफाई कर ही जाएगी। तो अवनी बढ़िया खेल रही है यहाँ पे, जैसी उम्मीद थी हम सबको कि अवनी के शॉट बढ़िया जाएंगे। तो अभी अवनी ऑन एवरेज जो अवनी का है वो 10.600 का है, जो टॉप का खिलाड़ी है वो 10.680 से थोड़ा सा कम है। तो अभी तो 3-4 सीरीज़ के बाद पता चल जाएगा। वो देखा थर्ड पोजीशन पर आ चुकी हैं अभी अवनी 10.617 पॉइंट के साथ। और इसके बाद अपने दूसरे खिलाड़ियों की पोजीशन पता कर लेते हैं। दूसरे खिलाड़ियों में दीपक अभी 32वें नंबर पर आ चुके हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर लिया उन्होंने। और सिद्धार्थ बाबू थोड़ा नीचे चले गए हैं, सिद्धार्थ बाबू अभी 36 नंबर पर हैं। तो देखते हैं तीन शॉट 2 शॉट हो चुके हैं अवनी लिखेरा के। और अभी इसके बाद हम देख रहे हैं कि अवनी जो है वो बढ़िया स्कोर करते जा रहे हैं। अभी अवनी से ऊपर 2 खिलाड़ी हैं यूक्रेन के, एक मेल और एक फीमेल। तो यूक्रेन के खिलाड़ी देखते हैं कितनी जल्दी और अपनी पोजीशन को बना के रखते हैं, अवनी कैसे इनका मुकाबला करती है। वैसे अवनी का जो अभी एवरेज है वो 10.631 है, जो उनका टोटल स्कोर 170.1। अभी जो उनका स्कोर जो है 170.1 पॉइंट, ओ अवनी फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है और कोरिया का खिलाड़ी यहाँ पे अभी दूसरी पोजीशन पर आ चुका है। तो अभी अवनी का एक शॉट बाकी है, अभी अवनी के काफ़ी शॉट बाकी है, उसके बाद पता चलेगा दूसरी सीरीज़ के अंदर। और थोड़ा सा दूसरे खिलाड़ियों का देख लेते हैं हम अपने भारत के जो नीचे चल रहे हैं। दीपक 31वें नंबर पर आ चुके हैं, तीसरी सीरीज़ उन्होंने शुरू कर दी है शॉट मारने तीसरी सीरीज़ के। दूसरी सीरीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, 106.3 का स्कोर किया है। और सिद्धार्थ बाबू अभी 36वें नंबर पर हैं। और अभी देखते हैं सिद्धार्थ और दीपक में से कौन क्वालिफाई करता है। बट अवनी ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस जारी की हुई है। अवनी अब 5th पोजीशन पर आ चुकी है और यहाँ पे तुर्की का खिलाड़ी अभी 4th पोजीशन पर आ चुका है। तो अभी देखते हैं अपनी कैसा स्कोर करती है। भारत के 3 खिलाड़ी हैं इस कंपटीशन में, तो मैं तो चाहूँगा कि तीनों के 3 क्वालिफाई करें। अभी 2 खिलाड़ी हमारे नीचे चल रहे हैं काफ़ी, तो अभी देखते हैं कि अवनी कैसे इनको स्कोर करती है। अवनी का यहाँ पे दूसरी सीरीज़ का मुकाबला चल रहा है, जबकि दीपक तीसरी सीरीज़ में क्वालिफाई करना तीसरी सीरीज़ में शुरू कर दिया है। बीच में लाइव चैट में विनीत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सबका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं लाइव अपना ये दिखा रहा हूँ जो भी शूटिंग का मुकाबला है। तो अगर ये सही रहा, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मैं आगे भी जितने भी हमारे इवेंट होंगे पैरालंपिक के अंदर उनको कोशिश करूँगा कि वो सबको मैं लाइव दिखा सकूँ। तो जुड़े रहिए, कोऑपरेट कीजिए गाइस, सभी साथ में।
आ, तो अभी जो है अवनी अभी दोबारा से फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी हैं। अवनी का स्कोर, और अवनी ने यहाँ पे 84.6, 190.5 पॉइंट के साथ अभी जो है फोर्थ पोजीशन दोबारा से अपनी हासिल कर ली है। अवनी बढ़िया खेल रही हैं यहाँ पे, और 110% मुझे तो लगता है कि अवनी फाइनल के लिए अपनी जगह बना लेंगे। और अभी कोरिया का खिलाड़ी यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आ चुका है। कोरिया खिलाड़ी ने यूक्रेन के खिलाड़ियों को, अवनी 8th पोजीशन पे आ चुकी है। कुछ खिलाड़ी जर्मनी के ऊपर आ गए हैं इस टाइम पर, और ऑन एवरेज वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। दूसरे खिलाड़ियों में हमारे जो दोनों खिलाड़ी 38वें और 39वें नंबर पर हैं। काफ़ी पीछे चल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। दीपक तो पहले भी मुकाबले में भाग ले चुके हैं, उनको तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा यहाँ का, बट वो अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अवनी ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस अभी तक जारी रखी हुई है अपनी। तो देखते हैं कुछ दूसरे या तीसरे राउंड के बाद ही पूरा क्लैरिफिकेशन हो पाएगा टॉप 8 खिलाड़ियों में कौन फाइनल में जाते हैं। अभी जो है अवनी जो है वो अभी 8वें नंबर पर है, और दूसरी सीरीज़ का मुकाबला चल रहा है। दूसरी सीरीज़ में देखते हैं अवनी और कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और यहाँ पर अवनी और नीचे जा चुकी हैं। अवनी अब 11वें नंबर पर आ चुकी हैं 105 पॉइंट के साथ। मतलब कि दूसरी सीरीज़ में अवनी ने 105 पॉइंट का स्कोर किया। तो अवनी अभी 105 पॉइंट के साथ 11वें नंबर पर है। और अभी चलो देखते हैं अगली सीरीज़ में अवनी का स्कोर कैसा रहता है। तो अभी टॉप 8 में हमारा एक भी खिलाड़ी नहीं है। अभी सभी टॉप 8 से बाहर ही हैं जितने भी खिलाड़ी हैं। चाइना के खिलाड़ी यहाँ पे नज़र आने शुरू आ चुके हैं। चाइना का एक खिलाड़ी डोंग चाओ आ चुका है यहाँ पे। और हमारे दूसरे खिलाड़ी कहाँ पर हैं, नीचे एक 36 नंबर पर हैं दीपक, और सिद्धार्थ जो हैं वो अभी 41वें नंबर पर आ चुके हैं। बहुत नीचे हैं, 54 खिलाड़ियों में काफ़ी पीछे चल रहे हैं हमारे खिलाड़ी। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है, हमारे खिलाड़ियों को बढ़िया बढ़िया खेलना है। अवनी 12वें नंबर पर आ चुकी हैं। लगता है कुछ शॉट उनके या फिर उसके अपोजिट खिलाड़ियों ने अच्छे शॉट मारे हैं, जिससे अवनी अभी अपनी पोजीशन टॉप 8 से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितनी जल्दी तीसरी सीरीज़ में क्या कमाल करते हैं अवनी, या दूसरे खिलाड़ी कितने कैसे शॉट लगाते हैं। तो चाइना खिलाड़ी यहाँ 5th पोजीशन, कोरिया खिलाड़ी यहाँ पे नंबर 1, यूक्रेन के दोनों खिलाड़ी दूसरे और तीसरे पे आ गए हैं। बढ़िया शॉट मार रहे हैं यूक्रेन के खिलाड़ी यहाँ पे दबा दबा के, और भारत के खिलाड़ी भी अच्छा शॉट मारें तो खुशी के काफ़ी सारे पल हमें मिले। कोरिया का एक खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ी के नीचे है। तो अवनी की पोजीशन चेंज हुई है। अवनी कहाँ पे गई, अवनी लगता है और नीचे जा चुकी हैं। अवनी तो अब 18वें नंबर पर आ गई हैं 10.1 के साथ। तो ये तो खतरनाक पोजीशन होती जा रही है। और यहाँ पे दीपक 39वें नंबर पर, सिद्धार्थ बाबू अभी भी 41वें नंबर पर। ऐसे कैसे चलेगा, सिद्धार्थ बाबू ऊपर आइए थोड़ा, और दीपक जी आप बढ़िया शॉट मारिए। और ये जो है अवनी अभी 18वें नंबर पर बनी हुए हैं। टॉप 8 में अभी भी भारत का एक भी खिलाड़ी नहीं है इस टाइम पे। तीसरी सीरीज़ के मुकाबले ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ियों के शुरू हो चुके हैं। टोटल 6 सीरीज़ के शॉट लगेंगे, और ऑन एवरेज जो टॉप 8 खिलाड़ी होंगे वो फाइनल में जाएंगे। तो अभी अवनी का पोजीशन 18वें नंबर पर है। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि आपको जितना बढ़िया आप शॉट मारोगे, मतलब कि 10 से ऊपर तो शॉट चाहिए ही चाहिए। 19वें नंबर पर आ चुकी हैं अवनी। अभी 10.5 एक साथ की एवरेज चल रही है अवनी लिखारा की। तो ये तो सही नहीं है। इतना
ऐसी मैं एक और विंडो खोल लेता हूँ। तो इस हिसाब से तो अवनी की पोजीशन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर अपनी लखेरा कैसा परफॉर्म करेंगे देखते हैं। हाँ, अवनी का स्कोर क्या होगा कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो अभी भारत के खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं और ऐसा कर लेते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉप 8 में एक भी खिलाड़ी नहीं है भारत का, टॉप 8 में एक भी खिलाड़ी नहीं है। और अभी जो अवनी है वो 23rd पोजीशन पे आ चुकी है, जो सही नहीं है भारत के लिए। 23rd पोजीशन पे अवनी आ चुकी हैं तीसरी सीरीज़ के अंदर 40.9 पॉइंट के साथ। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। एवरेज बहुत कम हो गया है। अवनी को 10 से ऊपर शॉट तो सारे मारने ही पड़ेंगे, तभी जो है भारत के खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर अवनी के हम स्कोर की बात करें सीरीज़ के अंदर, तो अवनी के जो शॉट हैं वो अभी कैसे जा रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। अवनी के स्कोर जो अवनी 25वें नंबर पर आ चुकी है अब, तो काफ़ी पोजीशन नीचे जा रही है। तो पहली सीरीज़ में तो अवनी ने 10 से ऊपर ही सभी शॉट लगाए थे और दूसरी सीरीज़ में भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन था, ऑलमोस्ट 10 के ऊपर थे। और यहाँ पे अवनी ने एक शॉट 9.9 का लगा दिया है, जो अवनी को पीछे कर दिया। अवनी को इस पॉइंट के ऐसे स्कोर के साथ तो अवनी बिल्कुल भी टॉप में नहीं जा सकती। अवनी को तो बिल्कुल निशाने पर ही पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो अवनी को स्कोर तो अच्छा करना पड़ेगा, तभी अवनी बढ़िया स्कोर अब टॉप में जगह बना पाएंगे। अवनी इस टाइम पे जो है वो 25वें नंबर पर हैं और बिल्कुल सही नहीं है ये अवनी के लिए। तो अवनी को जितना बढ़िया स्कोर करेंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। अवनी अब 24वें नंबर पर आ चुकी है, तो अभी पहले से ठीक है। 24वें नंबर पर आने का मतलब है कि अवनी ने 10 से ऊपर, अभी अवनी से कोई नहीं, अभी अवनी का शॉट नहीं आया, तो स्कोर अच्छा नहीं है भारत के खिलाड़ियों का। भारत के दूसरे खिलाड़ी भी काफ़ी पीछे हैं और अभी जो है टॉप 8 में भारत के जो खिलाड़ी हैं वो नहीं है, एक भी खिलाड़ी भारत का टॉप 8 के अंदर। भारत के खिलाड़ी काफ़ी नीचे चल रहे हैं, जिसमें 24 नंबर पर है अवनी लखेरा। तो अभी बहुत पीछे हैं भारत के खिलाड़ी। और जो दीपक है वो 37 नंबर पर, और जो सिद्धार्थ बाबू वो 41 नंबर पर चल रहे हैं। बहुत पीछे हैं भारत के खिलाड़ी अभी। अवनी अभी 24वें नंबर पर है टॉप 8 में, वो टॉप 8 से बहुत दूर है अवनी। तो अवनी की पोजीशन अब दोबारा से 25 हो चुकी है। तो ऐसी परफॉर्मेंस तो हम नहीं उम्मीद करेंगे कि हमारे खिलाड़ी इतनी ऐसी परफॉर्मेंस दें। तो देखते हैं कि अवनी कितना जल्दी अपने आप को मजबूत करते हुए दोबारा से टॉप 8 में आते हैं। देखते हैं टॉप 8 में। अभी ये सीरीज़ 3rd सीरीज़ के मुकाबले चल रहे हैं, मतलब अभी 3rd सीरीज़ में भारत के मुकाबले चल रहे हैं। तो 6 सीरीज़ आएंगी टोटल। 6 सीरीज़ में जो टॉप तो अभी 6 सीरीज़ के बाद पता चलेगा कि भारत के खिलाड़ी कौन से टॉप में आएंगे कौन से नहीं। अभी 25 पोजीशन पर हैं भारत की अवनी। दूसरे खिलाड़ी जो हैं भारत के बहुत नीचे चल रहे हैं। अवनी ने अपनी पोजीशन को सुधारा, अवनी अब 20वें नंबर पर आ चुकी हैं दोबारा से, ये अच्छी खबर है। और अभी देखते हैं टॉप 8 में वो कितना जल्दी दोबारा से अपनी पोजीशन को बनाती हैं।
तो अवनी अभी जो है फोर्थ पोजीशन, पहले अवनी बेस्ट जो है अपनी फोर्थ पोजीशन तक थी फर्स्ट सीरीज़ के राउंड के बाद, पर थर्ड सीरीज़ में उन्होंने एक जो शॉट है 9.9 का लगाया जो उनको काफ़ी नीचे लेकर गया। बट अभी दोबारा से अवनी ने अपने स्कोर में सुधार किया है और अवनी अभी 20वें नंबर पर आ चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अवनी अपना बेहतरीन खेल जारी रखेंगे। और भारत के दूसरे खिलाड़ी तो अभी बहुत नीचे हैं, जो हमारे पुरुष खिलाड़ी हैं वो तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं अभी। बट अवनी का भी तीसरी सीरीज़ का मुकाबला है। अवनी ने अभी 20वें नंबर पर है। अवनी को अगर तीसरी सीरीज़ में ऊपर जाना है तो टोटल स्कोर उनका 106 से ऊपर होना चाहिए, 106 के आसपास या 106, तभी उनका एवरेज अच्छा बन पाएगा। वरना टॉप 8 में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के खिलाड़ियों के लिए। दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। भारत के दूसरे खिलाड़ी अभी किस पोजीशन पर हैं, एक बार उनके भी नज़र करके देख लेते हैं कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर है। तो भारत के जो दीपक हैं वो अभी फिफ्थ सीरीज़ पे उन्होंने अपना निशाना लगाना शुरू कर दिया है और अभी वो 36वें नंबर पर हैं। इनसे तो उम्मीद बहुत कम है कि दीपक सैनी जो है वो अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी सिद्धार्थ बाबू के थर्ड सीरीज चल रही है और उनका एवरेज भी कोई ख़ास नहीं है और वो भी 44वें नंबर पर है। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों को अगर कम बैक करना है तो इनको बढ़िया शॉट मारने पड़ेंगे। अवनी का देखते हैं अवनी कहाँ पे है अभी। अवनी का स्कोर कुछ अपडेट हुआ या नहीं। अवनी अभी 16 नंबर पर आ चुके हैं। तो तीसरे राउंड में उन्होंने 104.9 का स्कोर किया है। बुरा नहीं है पर अच्छा भी नहीं है इस कंपटीशन के हिसाब से। यहाँ पे तो बढ़िया शॉट मार रहे हैं सभी के सभी। तो अभी देखते हैं फोर्थ सीरीज़ शुरू होगी। फोर्थ सीरीज़ में अभी 3 सीरीज़ बाकी हैं। 3 सीरीज़ के बाद अवनी जो है वो 16वें नंबर पर है। तो 3 सीरीज़ के स्कोर में अवनी को 105.5 के ऊपर ही अपना स्कोर रखना पड़ेगा तीनों सीरीज़ में, तभी वो टॉप 8 में आ सकती हैं। नहीं तो 105 से नीचे तो आने का कोई चांसेस ही नहीं है कि वो नीचे स्कोर करके वो आए। यूक्रेन के खिलाड़ी भी अभी टॉप 8 से बाहर हो चुका है एक खिलाड़ी, तो उन्होंने भी अच्छा स्कोर नहीं किया लगता है जो टॉप में चल रहे थे। अवनी अब 15 पोजीशन पर आ गए। यस, 10.7 का स्कोर, ये ऐसा स्कोर चाहिए जिससे मतलब आपकी जो एवरेज है वो सुधरे एकदम से, है ना। तो 10.7, 10.6, 10.5 अगर आप ऐसे स्कोर करोगे तो आपका जो एवरेज है वो बढ़िया सुधरेगा। तो अभी देखते हैं अवनी और कितना शॉट कैसे लगाती हैं अगले इस सीरीज़ में। अवनी को कमबैक करना ही होगा अगर भारत को अपने फाइनल के अंदर जगह बनानी है हर हालत के अंदर। तो अभी पहला शॉट फोर्थ सीरीज़ के अंदर 10.7 का लगाया जो एक ज़बरदस्त शॉट है। अभी देखते हैं, कुछ और टाइम लेते हैं, 1-2 मिनट के बाद पता चल जाएगा फोर्थ सीरीज़ के मुकाबलों का कि फोर्थ सीरीज़ के बाद अवनी रखेरा कहाँ पर लाई करते हैं। तो अभी तो अवनी का स्कोर 10.7 है फोर्थ सीरीज़ के अंदर और इस स्कोर के साथ वो 15वीं पोजीशन पर हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अगले 3 सीरीज़ में बढ़िया करें तो अवनी के 3 शॉट और के बाद 31.4 के बाद अवनी 17वीं पोजीशन पर आ गई हैं। थोड़ा और नीचे 1 पॉइंट और नीचे आ गए हैं अभी अवनी। तो अवनी का स्कोर बहुत कम है। अवनी को और अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे शॉट मारने ही पड़ेंगे। अवनी के बाद हम दूसरे खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। हमारे भारत के दूसरे खिलाड़ी कहाँ पर हैं। तो दूसरे खिलाड़ी जो हैं हमारे जो दीपक हैं वो अभी 39वें नंबर पर हैं। सिद्धार्थ तो बहुत लास्ट 3 में है और वो 45वें नंबर पर चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है भारत के हिसाब से। भारत के हिसाब से तो तीनों खिलाड़ी में से कोई भी टॉप 8 में नहीं है। तीनों खिलाड़ियों में सभी अभी पीछे चल रहे हैं काफ़ी। और अभी 17वें नंबर पर है अवनी लेखेरा। अवनी ने अभी
का स्कोर चेंज हुआ है। अवनी के 2 शॉट और लगे हैं तो वो 19वें नंबर पर आ गई हैं अवनी लखेरा। अब अवनी का स्कोर पहले से कम होता जा रहा है और अवनी का स्कोर पहले से कम होता जा रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है कि अभी देखते हैं कि और कितना बढ़िया स्कोर करते हैं अवनी लखेरा। तो अवनी का स्कोर अब 4th सीरीज़ के अंदर 52.1 है, जो कि बहुत ही सही स्कोर तो नहीं है। एवरेज स्कोर हम इसको कह सकते हैं, बट एवरेज के साथ काम नहीं चलता यहाँ पर। टॉप 8 में आने के लिए आपको अपना बेहतरीन और बढ़िया परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी। एक बार अगर आप टॉप 8 में आ जाते हैं फिर फाइनल में तो एक बार फिर से दोबारा से आपका मुकाबला शुरू हो जाता है। अवनी 20वीं पोजीशन पर आ चुके हैं, अब 62.5, मतलब कि पहले से तो कोई शॉट अच्छा मारा है अभी, क्योंकि उनका एवरेज थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से, तो एवरेज से तो अच्छा है, पर अभी भी 20th पोजीशन पर हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है अवनी के लिए। अवनी को और बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपनी पोजीशन को सुधारने के लिए। तो अवनी अभी 20वें नंबर पर आ चुकी हैं। भारत के दोनों पुरुष शूटर्स तो अभी काफ़ी नीचे हैं, बॉटम में हैं अभी वो तो उनसे तो अभी काफ़ी उम्मीद कम है। तो अवनी से ही उम्मीद है हमें कि अवनी अब टॉप 8 में पहुँचे, पर अवनी अभी भी 4th सीरीज़ के बाद 20वें नंबर पर हैं और 4th सीरीज़ के मेरे ख्याल से 6 शॉट हो चुके हैं। अभी चेक कर लेते हैं 4th सीरीज़ के कितने शॉट हुए हैं। तो 4th सीरीज़ के अभी जो हैं 6 शॉट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको एनलार्ज कर लेते हैं, हम इसे थोड़ा अवनी के शॉट्स को। तो अवनी के शॉट जो है यहाँ पे अभी 10.4, अभी इस सीरीज़ में अवनी ने जो है ना शॉट अच्छे मारे हैं, 10.7, 10.3, 10.4, और अवनी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अवनी अब 18वें नंबर पर आ चुकी हैं, तो अवनी 10.7। हाँ, ये जो शॉट है, जैसे ही कोई बढ़िया शॉट लगेगा तो अवनी का एवरेज सुधरता है उससे। अवनी का जो सीरीज़ गई सबसे अच्छी जो नहीं गई अभी तक, वो 3rd सीरीज़ थी, क्योंकि ना 10.9 का वहाँ पे स्कोर किया था। अभी तक इस सीरीज़ में अवनी ने अच्छा स्कोर किया है, तो अभी 18वें नंबर पर अवनी आ चुकी हैं यहाँ पर। तो अवनी को और अच्छे शॉट मारने होंगे इस सीरीज़ के अंदर। 4th सीरीज़ चल रही है अभी, अवनी ने इसमें 10.3 से ऊपर सारे शॉट मारे हैं, जो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स की अगर हम बात करें 4th सीरीज़ के अंदर। तो अवनी इस टाइम पे 37वें शॉट के बाद 37वां शॉट जो अवनी का 10.7 था, अवनी ने सुधार किया अपनी पोजीशन के अंदर, और अवनी दोबारा से 10.6, 10.8 के साथ अब 14 पोजीशन पर हैं 105.3 के स्कोर के बाद। तो अवनी का ये स्कोर बेहतरीन रहा इस सीरीज़ के अंदर। तो इस सीरीज़ के अंदर अवनी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बट अभी भी इतना अच्छा हम नहीं कह सकते कि अवनी वहाँ पे टॉप 8 में आ चुके हैं। अवनी नहीं, जो पहली सीरीज़ थी उनकी वो 105.9 की थी जो एवरेज रहा, दूसरा 105 का रहा, तीसरा 104.9 का जो अच्छा ही था। अब 105.3 ठीक है, इतना बेहतरीन नहीं है पर ठीक है। अभी 2 सीरीज़ रह गई हैं, 2 सीरीज़ में अवनी को हर हाल में 106 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी अवनी टॉप 8 में जा सकते हैं दोबारा से। तो अभी देखते हैं कि अवनी का जो नेक्स्ट सीरीज़ में क्या स्कोर रहेगा। 10.6 ठीक है, 10.6 एक अच्छा शॉट है। भारत के दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं अभी, भारत के दूसरे खिलाड़ियों का स्कोर जो है वो काफ़ी नीचे है, वो अभी इतना अच्छा स्कोर उनका नहीं है। तो देखते हैं कि अभी कितना जल्दी अवनी स्कोर करती है। तो थोड़ा सा मैं अपने जो लाइव मेरे जो हो रखे हैं चैट में उनसे भी बात कर लेता हूँ। तो अभी जो आज लाइव सुबह मॉर्निंग में बहुत कम लोग होते हैं, सोकर नहीं उठते हैं भाई, जल्दी उठा करो सोकर। तो गुड मॉर्निंग सभी भाई, अंश गुड मॉर्निंग, विनीत गुड मॉर्निंग, सभी लोग गुड मॉर्निंग। और गाइस सपोर्ट किया करो, आज अब के बाद में जितने भी हमारे इवेंट होंगे मैं लाइव आया करूँगा, ताकि थोड़ा इंटरेक्शन भी होता रहे आप सबके साथ।
और पता भी चलता रहे। अवनी की पोजीशन चेंज हो चुकी है, अब अवनी अब 14 पोजीशन पर आ चुकी है। तो लेट्स सी कि भारत अब कैसा परफॉर्म करता है। तो टॉप 8 में तो एटलीस्ट एक खिलाड़ी तो भारत का टॉप 8 में आना ही चाहिए। अभी तक टॉप 8 में एक भी खिलाड़ी नहीं है भारत का, तो टॉप 8 में तो कोई ना कोई खिलाड़ी भारत का आना चाहिए। टॉप 8 के बिना तो काम नहीं बनेगा अगर आपको फाइनल में जाना है। तो अभी टॉप 8 में भारत का एक भी खिलाड़ी नहीं है। तो अभी देखते हैं अवनी के दूसरे स्कोर अभी अपडेट होते हैं, कितना अपडेट होते हैं। तो अवनी का जो अभी स्कोर था वो 10.6 था। तो अब देखते हैं अवनी कितना और स्कोर करते हैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर। तो अवनी का 10.6 के बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट शॉट जो है ये 41वां शॉट था। 60 शॉट मिलते हैं खेलने को सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे। 6 सीरीज़ के अंदर 10-10 शॉट होते हैं हर सीरीज़ के अंदर। तो 10.4 10.5 के 2 शॉट और मारे हैं, जो 15वीं पोजीशन पर अवनी आ चुकी हैं। मतलब जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो और ज़्यादा अच्छे शॉट मार रहे हैं। ये जो शॉट हैं बुरे नहीं हैं, बट ये इतने अच्छे नहीं बन पा रहे कि ये अवनी को टॉप 8 में लेकर जाएं। तो टॉप 8 में जाने के लिए 10.7 10.8 ये स्कोर मेरे ख्याल से यहाँ पे अवनी को करना पड़ेगा, तभी अवनी टॉप 8 में जा सकती हैं। अभी जो है 10.5 का स्कोर किया है 42वें और 43वें शॉट में। बढ़िया है बट बहुत बढ़िया नहीं है। आपको 107 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको टॉप 8 में जगह बनानी है। आप देख सकते हो दूसरे खिलाड़ियों का जो स्कोर है 106 105 ऐसे स्कोर जा रहा है। जो 100 भारत के खिलाड़ी का स्कोर, अवनी का स्कोर जो है तीसरी सीरीज़ में 104.9 रहा, जिससे अवनी को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। बट अगर अवनी यहाँ पर थोड़ा और बढ़िया पोजीशन के साथ अपना करते हैं खेलते हैं तो अवनी अब 16 पोजीशन पर आ चुकी हैं। 10.4 का शॉट लगाया ये, जो 44वां शॉट था। तो अभी दोबारा से 16 पोजीशन पर आ चुके हैं अवनी। और जो है भारत के खिलाड़ी जो हैं अभी पीछे चल रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी तो और भी बहुत पीछे हैं। जो अगर हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो अगर मैं आपको दूसरे खिलाड़ियों के बारे में बताऊं तो भारत के दूसरे खिलाड़ी जो हैं 40वें नंबर और 42वें नंबर पर हैं। बिल्कुल ही अच्छी पोजीशन नहीं है। तो उम्मीद जो है बस अवनी से है अगर वो टॉप 8 में आते हैं, बट वो भी अभी 16 पोजीशन पर हैं। टॉप 8 में उनकी जगह नहीं है अवनी की, तो अभी वो भी 16 पोजीशन पर हैं। तो देखते हैं कि अभी एक सीरीज़ और है कि भारत के कितने खिलाड़ी क्वालिफाई करते हैं फाइनल के अंदर। अभी भारत के तो सिर्फ 3 खिलाड़ियों में से एक भी खिलाड़ी आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और अवनी की पोजीशन अब 22वीं हो चुकी है। उनका स्कोर जो है और कम हो चुका है अवनी का। तो अवनी अब ओहो ये तो 9.6 का शॉट मारा है। ये तो बहुत ही अच्छा शॉट नहीं है अवनी का 9.6 का। तो ऐसे तो अवनी बहुत नीचे आ जाएगी इस शॉट के साथ। तो अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया है अवनी के लिए, क्योंकि एवरेज काफ़ी नीचे आ चुका है इस शॉट के साथ। 9.6 है अभी तक का ये सबसे वर्स्ट शॉट है, क्योंकि इससे पहले अवनी ने 24वां शॉट था जो वो 9.9 का किया था, जिससे उनकी एवरेज काफ़ी कम हुई थी और जो उनको टॉप 8 से नीचे लेकर आ गया था। बट अब ये 9.6 अवनी को कितना परेशान करेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 9.6 अच्छा स्कोर नहीं है इस पोजीशन के अंदर। तो सुधार किया अवनी अब 20वें नंबर पर आ चुकी हैं, बट 20वीं पोजीशन कोई सही पोजीशन नहीं है। और अभी अवनी जो है 20वें नंबर पर है। तो देखते हैं कितनी देर बाद अवनी दोबारा से अपने आप को 10.7 और 10.4 के 2 शॉट मारे हैं, और उनके साथ अवनी जो है अभी 20वें नंबर पर है। तो आज का प्रदर्शन भारत के लिहाज से शूटिंग के अंदर अभी तक तो बिल्कुल सही नहीं जा रहा। तो अभी शूटिंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब एक शॉट आपको ऊपर लेकर जाता है और एक शॉट आपको नीचे लेकर जाता है। तो शूटिंग का तो हम कुछ कह भी नहीं सकते कि कब आप टॉप में चले जाओ और कब आप एकदम से नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल चाहिए। हर एक शॉट आपका दमदार होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपने 10 शॉट बहुत बेहतरीन मारे और 11वां शॉट आप बिल्कुल रफ मार दो।
और चल जाएगा काम, नहीं, आपको 23वें नंबर पर आ चुकी हैं अवनी। अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि टॉप 8 में भारत का कोई एक खिलाड़ी भी आए। अभी लास्ट सीरीज़ रह गई है 10.2 की, क्योंकि अवनी का अगर हम एवरेज देखें तो 104.2 का एवरेज है, जो बिल्कुल सही एवरेज नहीं है। और इसके हिसाब से तो अवनी टॉप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। तो अभी जो है 23वां नंबर पर हैं, अभी 23 नंबर पर, और अभी 10 शॉट अवनी के बाकी हैं। तो देखते हैं अवनी कितना बेहतरीन इसमें करते हैं। तो 10 शॉट के बाद अवनी अभी क्या पोजीशन रहेगी वो 10 शॉट के बाद ही पता चलेगा। इस टाइम पर अवनी का स्कोर जो है वो टोटल 525.3 पॉइंट है, 10.506 एवरेज के साथ। और अभी जो है भारत के तीनों खिलाड़ी नीचे चल रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी अभी टॉप 8 में नहीं है। अवनी से उम्मीद है, क्योंकि अवनी तीनों खिलाड़ियों में 23वें नंबर पर हैं, बाकी खिलाड़ी तो और भी नीचे चल रहे हैं। तो लेट्स सी कि अवनी अगर लास्ट सीरीज़ के अंदर, 6 सीरीज़ के अंदर कुछ कमाल दिखा पाएँ। तो अभी जो है भारत का स्कोर तीनों खिलाड़ियों में अवनी ही जो सबसे ऊपर चल रही हैं, बट आज अवनी का प्रदर्शन इतना बेहतरीन नहीं रहा मिक्स मुकाबलों के अंदर। देखते हैं अभी अवनी लास्ट सीरीज़ में क्या कमाल कर पाती हैं, या फिर आज भारत को शूटिंग में बिना, अभी तक भारत के जितने भी खिलाड़ियों ने शूटिंग के अंदर भाग लिया या किसी भी मुकाबले, उन्होंने किसी ना किसी खिलाड़ी ने फाइनल में क्वालिफाई तो ज़रूर किया है। और मेरे ख्याल से अभी होप फॉर दी बेस्ट, अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना सही नहीं है। तो अभी 10 शॉट बाकी हैं, 10 शॉट के बाद देखते हैं कि क्या स्कोर होता है। टॉप 8 में तो भारत का एक भी खिलाड़ी नहीं है, तो कितनी जल्दी भारत के खिलाड़ी टॉप 8 में जगह अपना। दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो दूसरे खिलाड़ियों में अभी जो है जो सिद्धार्थ बाबू हैं वो अभी 41वें नंबर पर हैं, और दीपक जो है 42वें नंबर पर हैं। बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत ही पीछे। दीपक ने तो अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है 624.9 की एवरेज के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे 10.415 के, वो तो अभी से ही मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी सिद्धार्थ के शॉट बाकी हैं, बट अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तभी वो सुधार कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ अवनी और नीचे आ चुके हैं। अभी अवनी की लास्ट सीरीज़ में अवनी जो है वो 25वें नंबर पर आ चुके हैं। तो अभी भी 25वें नंबर पर हैं 4 शॉट के बाद। तो देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अभी अवनी के 6 शॉट बाकी हैं। तो टोटल 54 खिलाड़ी थे, बट कुछ खिलाड़ियों ने शायद भाग नहीं लिया। अभी 48 के अराउंड खिलाड़ी जो हैं वो 47 खिलाड़ी जो हैं फाइनल में क्वालिफाइंग मुकाबलों में खेल रहे हैं। और भारत के खिलाड़ी तो दीपक तो यहाँ पे 42वें नंबर पर हैं, सिद्धार्थ 39वें नंबर पर हैं। दीपक कुछ